Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जैसा कि मैं आपको अपडेट करता रहता हूं अलग अलग एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके बारे में मैं अपडेट्स लगातार आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज एक और यूनिवर्सिटी की अपडेट मैं लेके आया हूं जिसका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो आज मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं उसका नाम है कॉटन यूनिवर्सिटी। कॉटन यूनिवर्सिटी असम की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, असम की ही। और दो यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उनके एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एक डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और उसके अलावा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और उसी असम में ही आज थर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉटन यूनिवर्सिटी। कॉटन यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको अलग से उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसको कि हम CPGEE के नाम से जानते हैं, यानी कि कॉटन यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी क्या डिटेल्स है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पेशली आसाम के जो बच्चे हैं जिन्हें कॉटन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है उनके लिए मैं ये स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आपको फिल करना है फॉर्म कॉटन यूनिवर्सिटी का तो उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। वेबसाइट क्या है? http:// ना कॉलम S admissions.cottonuniversity.ac.in admissions.cottonuniversity.ac.in। और अगर आपको लिंक ध्यान में नहीं रहता है तो कॉटन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना, वहां पे एडमिशंस वाले टैब पर क्लिक करना, आप सीधे इसी लिंक के ऊपर आ जाएंगे। ऑल्दो ये जो एडमिशंस हैं, अब एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये 4 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आज 7 जून है, मैं 3 दिन लेट हूं फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 13 जून तक स्टार्ट रहेगा और रात 11 बजे तक आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट विद पार्टिकुलर बिफोर 11 PM 14 जून। रजिस्ट्रेशन आप 13 जून रात 11 बजे से पहले तक कर सकते हैं, जबकि जो फीस वगैरह आपका कुछ भी रह जाता है तो 14 जून रात 11 बजे से पहले पहले आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। जो कॉटन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजुएट होंगे, है ना, कॉटन यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होंगे तो 50% सीट्स का रिजर्वेशन यहां पर रहेगा उन सभी कोर्सेज के लिए जो कॉटन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में भी चलते हैं। जो कोर्स कॉटन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में भी चलते हैं और वो PG में भी अवेलेबल है और कॉटन यूनिवर्सिटी से किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो उनके लिए 50% का यहां पर रिजर्वेशन रहेगा। MA इन बॉडो और मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस LLM, इन 3-4 कोर्स को छोड़कर, बॉडो, लाइब्रेरी साइंस, LLM और MCOM प्रोग्राम को छोड़कर बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में है उनमें 50% का रिजर्वेशन यहां पर मिलेगा। बाकी जो 50% सीट्स हैं वो ओपन कैटेगरी की होंगी, यानी कि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन कैटेगरी में वो जाएगी और उनको अगर कॉटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी सीट्स हैं बॉडो में, बॉडो लैंग्वेज है जो, लाइब्रेरी साइंस में, LLM में, MCOM में, वो सारी की सारी ओपन कैटेगरी में कंसीडर होंगी। देन उसके बाद बात करें मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा, तो यहाँ पर 2 तरह की अब सीट्स हो गई, एक हो गई ओपन कैटेगरी की और एक हो गई 50% रिजर्वेशन। तो जो 50% रिजर्वेशन में होंगे, है ना, तो 50% रिजर्वेशन की सीट्स जो होंगी वो CGPA बेसिस पर उन पे एडमिशन दिया जाएगा। तो एडमिशन शैल बी गिवन ऑन द CGPA स्कोर इन UG ऑनर्स व्यास 2.0 बैच जो कि चालू है, जो कि रनिंग है। और इस बैच को ज्वाइन करके आप जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU के अलावा ओडिशा CPET और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज है इनके PYQ अकॉर्डिंग टू द डेट्स, जैसे कि अभी इस बैच के अंदर जो PYQs अपडेट हो रहे हैं वो JMI के यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के PYQs अपडेट हो रहे हैं। देन उसके बाद जो एग्जाम पहले होगा उसके जो PYQs है वो पहले अपडेट, यानी कि अगर टोटल PYQ आप देख लो लास्ट तक जाके तो PYQ इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास 1000 के आसपास और 1000 के आसपास ही आपके पास अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो कंफर्म सिलेक्शन होना है और कंफर्म फोटो छपनी है यहाँ पर YouTube पर।
जिसमें लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन टू दिस स्टूडेंट। तो अगर आपका सीयूईटी पीजी का स्कोर अच्छा नहीं गया है, आपका जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो भी आपके पास ये ऑप्शंस है। ये यूनिवर्सिटीज भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज हैं। इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, जो कैंडिडेट मस्ट हैव द मिनिमम सीजीपीए ऑफ 5.5 फॉर जनरल, 5.3 फॉर ओबीसी एंड एमओबीसी एंड 5 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। जितने भी जनरल के कैंडिडेट्स हैं यूआर कैटेगरी में जो आते हैं आसाम के अंदर, उनकी अगर 5.5 सीजीपीए है तो वो उनको एडमिशन के लिए सीजीपीए स्कोर के बेस पर कंसिडर किया जाएगा। ओबीसी और एमओबीसी वालों को 5.3 पर, और उसके अलावा जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उनका सीजीपीए 5 कैटेगरी पे होगा। इसके अलावा मास्टर इन जर्नलिज्म के लिए पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके साथ साथ सीजीपीए स्कोर भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम, अब इन सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे के जो स्कोर है वो ये जो डेजिग्नेटेड स्कोर है, यानी कि ये जो 5.3 है 5.5 है उससे कम रह जाता है, तो फिर उसको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्जाम जो है उसकी डिटेल्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स क्या रहेगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स और उसके अलावा जिनके जो मार्क्स हैं वो कंसर्न सीजीपीए से कम रह जाते हैं, कंसर्न सीजीपीए से कम स्कोर रह जाता है, तो उन सभी को ये सीजीईई का एग्जाम देना पड़ेगा। और ये एग्जाम जो है जिसको हम कह रहे हैं सीपीजीईई, ये 2024 है। इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये एग्जाम होगा। एमसीक्यू टेस्ट बुकलेट यानी कि पेन पेपर मोड ये एग्जाम होगा और इसमें आपको ओएमआर मार्कशीट फिल करनी होगी। जो फाइनल डेट्स है एग्जाम की वो वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएंगी। अभी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है जुलाई का फर्स्ट वीक। उसके बाद एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस एग्जाम। वो जैसा कि मैंने आपको कहा एमसीक्यू टाइप ये एग्जाम होगा। ओएमआर मार्कशीट जो है आपको फिल करनी होगी। एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या होगा, जो कॉटन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है यूजी का, वो ही एग्जाम का सिलेबस होगा। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो हैं उनका सिलेबस सेम रहता है, तो ऐसा इसमें सिलेबस के बारे में कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि अलग से कोई सिलेबस हो। यूजी का जो सिलेबस है वही यहाँ पर सिलेबस होगा। उसके बाद फॉर दो सब्जेक्ट नॉट बीइंग टॉट एज ऑनर्स और कोर कोर्स इन कॉटन यूनिवर्सिटी द एंट्रेंस एग्जाम शैल बी बेस्ड ऑन करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ऐसे जो सब्जेक्ट जो कि कॉटन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते हैं और उनके अंदर पीजी में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वो जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। अगर हम मार्किंग की बात करें तो मार्किंग स्कीम क्या होगी, करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पर मिलेंगे आपको 4 मार्क्स और नेगेटिव मार्क आंसर के लिए आपका 1 मार्क यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर अगर हम बात करें कौन कौन से प्रोग्राम्स है उनके अंदर क्या सीट्स है, तो अगर मैं मास्टर ऑफ साइंस कोर्स की बात करूं, जितने भी मास्टर ऑफ साइंस है, तो उसमें बॉटनी के अंदर ओपन कैटेगरी में 12 सीट्स और कॉटन ग्रेजुएट्स के लिए 12, यानी कि 50% का जो रिजर्वेशन है कॉटन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के लिए वो मैंने आपको बता दिया। केमिस्ट्री के लिए अंदर टोटल सीट्स 34 है, तो 17 चली जाएगी ओपन में और 17 कॉटन यूनिवर्सिटी के लिए। इसी तरह से एनवायरमेंटल बायोलॉजी में 10 और 10 का है। देन अगर हम डिस्कस करें बाकी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 34, 17 ओपन कैटेगरी में, 17 चली जाएंगी जो कॉटन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। स्टैटिस्टिक्स 12, जूलॉजी की बात करें तो 14, मैथमेटिक्स में 22। इसी तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो 10 सीट्स है वो कॉटन ग्रेजुएट्स के लिए और 10 सीट्स अंडर डीबीटी जाएंगी। अंडर डीबीटी यानी कि एंट्रेंस से उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉटन यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट्स है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। जियोलॉजी में 10 का है और जियोग्राफी में भी 17 का है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्टडी गैप के लिए क्या करना है, तो स्टूडेंट्स पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और अदर डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन अर्लियर देन करंट ईयर विल हैव टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन हिज हर एक्टिविटी ड्यूरिंग द इंटर्न पीरियड। यानी कि अगर कोई 2022 में पास आउट हुआ है, 21 में पास आउट हुआ है, तो वो जो गैप आया है बीच में, उस गैप के लिए उसको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। कैंडिडेट हैविंग मोर देन 3 ईयर ऑफ स्टडी गैप,
पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बिफोर 2022 शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। जो भी कैंडिडेट जो 3 साल का जिसका गैप हो चुका है, 3 साल या 3 साल से ज्यादा का गैप हो चुका है, वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि उसको पीजी में एडमिशन यहां पर नहीं मिल सकता, एक्सेप्ट फॉर द एलएलएम प्रोग्राम इन विच देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। एलएलएम प्रोग्राम को छोड़कर बाकी सभी में रेस्ट्रिक्शंस है। तो इट इज ऑल अबाउट कॉटन यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कितनी सीट्स हैं और उसके अलावा यहां पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि आप एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभ्यास 2.0। इस बैच में आपको जो 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यूज भी अवेलेबल होंगे, साथ ही साथ कॉटन यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुए हैं उनके पीवाईक्यूज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अगर बात की जाए फीस की, तो फीस की अगर हम बात